फिर से देखिए, तो ये देखिए फिर से आज के स्टेप 3 में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया जा रहा है। पहले हमने डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन पढ़ाया, अब डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन में डायगोनल्स का डेफिनेशन क्या होता है ये बता रहे हैं। द डायगोनल्स इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन। तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस का मतलब कॉर्नर होता है, वर्टिसेस का मीनिंग क्या होता है, कॉर्नर। तो करा कि टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव, दो लगातार वर्टिसेस नहीं लेना है, बल्कि पहले को तीसरे से और दूसरे को चौथे से जोड़ना है। अब यहाँ पर हमने फिगर रेक्टेंगल का बनाया ABCD। अब इस रेक्टेंगल में 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं। A और B वर्टेक्स जो है वो लगातार है, तो लगातार हमको नहीं लेना है, हमको नॉन कॉन्सिक्यूटिव लेना है। तो हम B को छोड़ देंगे, तो A को C से ज्वाइन कर दिए, फिर C को छोड़ देंगे तो B को D से ज्वाइन करेंगे। तो AC और BD यह आपका 2 डायगोनल्स हो गया। इसी तरह से सेकेंड हमने एग्जांपल पेंटागन का लिया है। तो इस पेंटागन में ठीक है 5 साइड है, ABCDE, 5 साइड दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक एक वर्टेक्स को छोड़ेंगे, पहले को तीसरे से ज्वाइन कर दिए, फिर दूसरे से स्टार्ट किए तो तीसरे को हमने छोड़ दिया, B को D से ज्वाइन कर दिए। अब D से स्टार्ट किया हमने, D से स्टार्ट किया तो E को छोड़ दिया हमने, तो D को हमने A से ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से एक और हमने ड्रा किया है, क्या है, A से C हो गया, B से D हो गया। अगर हम A को छोड़ दें तो B से एक और डायगोनल जा रहा है BE, तो यहाँ पर 5 डायगोनल्स है। इट इज क्लियर, A 5 डायगोनल AC BE BD AD एंड EC, 5 डायगोनल्स हो गए। इसके बाद अगला टॉपिक है कन्वेक्स पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन में यह बताया गया द पॉलीगन दैट हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन द एक्सटीरियर, कि जो भी क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा उस क्वाड्रिलेटरल का आप डायगोनल बनाइए। अब वह डायगोनल की जो लाइन होगी वह बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर बाहर नहीं जा रही है, एक्सटीरियर में नहीं जा रही है, तब ऐसे पॉलीगन को कॉन्वेक्स कहा जाएगा। यहाँ पर फिर देखिए हमने पैरेललोग्राम लिया है, और इस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल AC और BD है, इसका कोई भी हिस्सा पार्ट बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए ABCD क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। शिवम सरोज समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट वन आप लिखेंगे कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग एक और कंप्लीट कर लीजिए, कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होगा, जैसे यहां पर हमने लिखा है कि इसका जो डायगोनल होगा वह एक्सटीरियर में नहीं जाएगा, लेकिन कॉनकेव वाले में जो डायगोनल होगा वह एक्सटीरियर में जाएगा, ठीक है, एक्सटीरियर में चला जाएगा। अब इसको समझते हैं, तो लिख लीजिए पहले, द पॉलीगन that have the polygon that have no, तो यहां पर that have no portion लिखा है, तो यहां पर पोर्शन होगा, that have a portion, पोर्शन का मतलब हिस्सा, have portion of their diagonal in the exterior, in the, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटीरियर में उसके डायगोनल का पोर्शन होगा, हाँ,
the polynomial that have a portion of their diagonal in the exterior is called या is known as concave, तब उसको हम कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल मान लीजिए हमने यह फिगर बनाया, और इस फिगर में एक पॉइंट यहां ले रहे हैं, ये देखिए ए बी सी डी और ई, यह फिगर सबको दिख रहा है? ठीक है, श्रेया यस सर दिख रहा है। अब इसमें हमको डायगोनल ड्रा करना है, डायगोनल। तो डायगोनल आप ड्रा करेंगे, ए से अगर स्टार्ट करते हैं तो बी को छोड़ देंगे, सी से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक डायगोनल ये हो गया। दूसरा डायगोनल देखिए, जब बी से स्टार्ट करेंगे तो सी को छोड़ेंगे, डी से ज्वाइन करेंगे। यह दूसरा डायगोनल हो गया। तीसरा डायगोनल, मान लीजिए हम सी से स्टार्ट करते हैं तो डी को छोड़ेंगे और ई से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए जो डायगोनल ये ड्रा कर रहे हैं हम, सीई, ये देखो बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, यह बाहर की तरफ चला गया, इसलिए यह कॉनकेव है। अब मान लीजिए डी से स्टार्ट करते हैं, ई को छोड़ेंगे तो ए से ज्वाइन करेंगे, तो ये तो बन जाएगा, यह डायगोनल हो गया। लेकिन सी से ई को ज्वाइन किया आपने, अब डी से ई को छोड़ा तो ए ज्वाइन हो गया। तो इस तरह से एक डायगोनल जो है, यह जो सीई है, यह फिगर के बाहर है। इन दिस फिगर डायगोनल CE इज एक्सटीरियर, बाहर की तरफ है। एक्सटीरियर का मतलब होता है आउट ऑफ फिगर, फिगर के बाहर। इन दिस फिगर द डायगोनल CE, ये जो डायगोनल है यह बाहर की तरफ है, आउट ऑफ फिगर है। ठीक है, therefore A, B, C, D, E is concave polynomial. यह कॉनकेव पॉलिनोमियल है। ठीक है, इतना सब लोग नोट कर लीजिए। सर इसमें किसी को तो पूछ सकता है। ओके सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो वेरी गुड। नो सर। अभी हाँ पूछिए, कौन बोल रहा था? किसको कुछ पूछना है? हेलो सर आप बोले सर स्टीरियर। हाँ रुपेश बोलो। यस सर। सर आप बोले स्टीरियर में अगर 1 पोर्शन रहेगा तो इसको कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं, और सर अगर 2 पोर्शन रहेगा तब? कोई बात नहीं है, तो कोई भी एक पोर्शन अगर बाहर जा रहा है तब हम उसको कॉनकेव कहेंगे, चाहे वो 1 जाए चाहे 2 जाए। ठीक है, श्रेया समझ में आ गया बात? श्रेया? यस सर। अभी देखिए रुपेश ने पूछा है
कि सर आपने एक पॉलीगन में से एक डायगोनल को कहा बाहर है, तो 1 2 3 अगर कोई भी कम से कम एक तो डायगोनल बाहर चला गया तब उसको हम कॉनकेव कहेंगे। इट इज क्लियर? राहुल कुशवाहा? यस सर। यस सर। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ाते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। एक्सरसाइज से ज्यादा जरूरी है कि आप पहले फिगर को समझिए, ठीक है? अब इसको हटा दें, इस पेज को, इसी का। यस सर, हटा दीजिए। सर हटा दीजिए। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एंड इरेगुलर। तो अगला हेडिंग हम डालते हैं रेगुलर पॉलीगन, ठीक है? रेगुलर पॉलीगन। तो यह रेगुलर पॉलीगन क्या होता है ये समझिए। रेगुलर पॉलीगन में समझने के पहले आपको पहले हम एक फिगर बना रहे हैं, ठीक है? एक फिगर पहले देखिए, ट्रायंगल बनाएंगे। इसको ज्वाइन कीजिए। सब लोग फिगर बना लिए? हेलो स्टूडेंट। यस सर। यस सर, हो गया। इस सर, हो फिगर गया। का नाम ए बी और हमने सी लिख दिया। यह ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में Yes, कितनी साइड है जी? राहुल कुशवाहा? 3 साइड है। 3 इस साइड। जल्दी से नोट कर लीजिए, टाइम ओवर हो रहा है। तो यहाँ पर 3 साइड है। एंगल कितना है इसी का? 3। अच्छा, एंगल देखिए कहाँ है। ए पॉइंट पर एंगल है, यह दूसरा एंगल है, और यह तीसरा एंगल। तीसरा एंगल है, ठीक है? यहाँ पर Yes, sir. तीनों साइड इक्वल है, ठीक है? और तीनों एंगल भी इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। द पॉलीगन which is both में क्या होता है? इक्विएंगुलर, EQUIANGULAR, इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल, EQUILATERAL, इक्विलैटरल। जब कोई पॉलीगन एंगल उसका इक्वल होता है और लैटरल का मतलब साइड, इक्वल साइड्स, ठीक है? द पॉलीगन विच इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल is called रेगुलर पॉलीगन, ठीक है? अब इसका एग्जांपल लिख दीजिए। इन द गिवन फिगर side AB is equal to side BC is equal to side AC। तो तीनों साइड ये इक्वल है। एंड Yes, sir. एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C, ठीक है? Angle C. Therefore Yes, sir. triangle
ABC is रेगुलर पॉलीगन। सबको समझ में आ गया इतना? यस Yes, सर sir. Yes, sir. अब आगे नहीं पढ़ाएंगे। एक और हेडिंग है इरेगुलर पॉलीगन का। जब वह इरेगुलर पॉलीगन समझा लेंगे तब आपको एक्सरसाइज 3.1 कराया जाएगा। ठीक है? और टाइम आपका ओवर हो रहा है, जल्दी कीजिए। सब लोग कंप्लीट कर लिए? सर मेरा रुपेश, क्वेश्चन है। रुपेश, हाँ राहुल यस पूछो। सर सर Yes. मेरा क्वेश्चन है। हाँ राहुल पूछिए। सर रेगुलर पॉलीगॉन जब साइड्स और एंगल इक्वल होगा तो सर उसके अंदर कभी भी कोई कॉनकेव पॉलीगॉन नहीं होगा ना? रेगुलर पॉलीगॉन कभी कॉनकेव पॉलीगॉन नहीं हो सकता? रेगुलर पॉलीगन के लिए दो कंडीशन है, एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है राहुल? Yes, sir. यस सर। सिर्फ दो मतलब बात सर का ध्यान रेगुलर रखना पॉलीगॉन है। कभी भी उसके कॉनकेव पॉलीगॉन नहीं बन सकता। इसके अंदर कहां से पॉलीगन बनेगा? पॉलीगन के अंदर फिर पॉलीगन कैसे बनाएंगे? राहुल अरे आपका नो सर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, रेगुलर पॉलीगॉन कभी भी कॉनकेव पॉलीगॉन नहीं हो सकता ना? हाँ, रेगुलर में कॉनकेव नहीं आएगा। ठीक है? रेगुलर में कॉनकेव नहीं होगा, कॉन्वेक्स ही Okay, होगा। और कोई क्वेश्चन? श्रेया, इसी नो का सर। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? No, sir. No, sir. तो ये जो रेगुलर No, sir. पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, अभी राहुल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि रेगुलर पॉलीगन कॉनकेव के लिए होगा कि कॉन्वेक्स के लिए होगा? तो यह हमेशा कॉन्वेक्स के लिए होगा। ठीक है राहुल, समझ में आ गया? ओके, आपका और टाइम सर ओवर हो गया। irregular इसी का क्या पूछ रही हैं? सर अगर ये रेगुलर कॉनकेव के लिए नहीं है तो इरेगुलर तो कॉनकेव के लिए होगा ना? अभी हमने इरेगुलर नहीं पढ़ाया है। नो सर। हाँ, तो कल पढ़ाएंगे तो कल सर वो बताएंगे। ठीक है? कंडीशनल होगा। कल पढ़ाएंगे तब कल बताएंगे इरेगुलर का। Okay. अभी जितना पढ़ाए उतना पर ध्यान लगाइए। ओके, बाय। बाय Your Bye, time is sir. over. Thank you, sir. टाइम ओवर हो गया ना? यस सर।